दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड आज आपको इस वीडियो में ट्रांसफार्मर को चेक करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फ्रेंड आप किसी भी ट्रांसफार्मर को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वह खराब है या सही है। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो आप अपनी वीडियो पर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसको एक तरीके से चेक किया जा सकता है कि हम इसको लाइट में लगाएं और इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज को मेजर करें। लेकिन जैसे कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमें बहुत ज़्यादा यानी कि 2000 से लेकर 2500 वोल्टेज मिलेंगी। इतनी ज़्यादा वोल्टेज को मल्टीमीटर चेक नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली हमारे पास जो नॉर्मल मीटर होते हैं उनसे चेक नहीं कर सकते हैं, वह ख़राब हो जाएंगे अगर हम इतनी ज़्यादा वोल्टेज को उस नॉर्मल मल्टीमीटर से मेजर करेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है, वो आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। फ्रेंड किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस को आप फॉर्मूले R = ρ L/C से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर की सहायता से भी आप इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करना पड़ेगा। समान इनपुट और आउटपुट रेटिंग वाले दो ट्रांसफार्मरों का रेजिस्टेंस एक जैसा होता है। फ्रेंड ये जो अपनी स्क्रीन पर आज आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं माइक्रोवेव ओवन का है। इसको चेक करने की मैं रीडिंग आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे चेक किया जाता है। जैसे इस तरीके इसे ट्रांसफार्मर को चेक किया जाएगा, सेम उसी तरह से माइक्रोवेव के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं सबको उसी तरीके से चेक किया जाता है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप किसी भी ट्रांसफार्मर हो माइक्रोवेव ओवन का किसी भी कंपनी का, आप उसको चुटकी बजाते ही चेक कर लेंगे। लेकिन यह जो एप्लीकेबल होगा ये केवल माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफार्मर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। किसी और का डीवीडी प्लेयर का या फिर एलसीडी एलईडी टीवी में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, अगर आप उसके ट्रांसफार्मर को इसके थ्रू चेक करेंगे तो रीडिंग मैच नहीं करेगी और आप चेक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ेगी, तब आप उसको चेक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप केवल माइक्रोवेव के ट्रांसफार्मर को ही ईजिली चेक कर पाएंगे। फ्रेंड इसकी चेकिंग के लिए करना सिर्फ इतना है, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस नापने वाले पॉइंट पर पॉइंट करना है, प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को मेजर करना है। मल्टीमीटर 3 ओम की रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अलग अलग कंपनी में थोड़ा वेरिएशन होगा, कोई 2.8 करेगी, कोई 3.2 करेगी, कोई कंपनी किसी में 3.5 2.5 इतना आपको चेक करना है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इतना आ रहा है तो यह ठीक है। उसके बाद इसको शॉर्ट सर्किट के लिए चेक करना है। एक पॉइंटर प्राइमरी वाइंडिंग पे, दूसरा पॉइंट अर्थ करना है, उसमें चेक करना है बीप की आवाज़ नहीं आएगी, इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी शॉर्ट सर्किट के लिए चेक कर लेंगे सारी पिन पर, उससे पता चल जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग हमारी शॉर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हम इसी तरह से चेक करेंगे। फ्रेंड इसके अंदर दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज है वो 2000 के करीब वोल्टेज देता है, लो वोल्टेज 2-3 के करीब वोल्टेज देता है। तो ये जो मैं मेजर कर रहा हूँ ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लगभग शॉर्ट बताता है, बीप की आवाज़ आती है। ये देखिए इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम बताएगा, बीप की आवाज़ आएगी, इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। और देखिए मेरा मल्टीमीटर बीप की आवाज़ शो कर रहा है, तो ये हमारी वाइंडिंग ठीक है। शॉर्ट सर्किट के लिए भी इसको चेक करेंगे। ये देखिए मैंने चेक करके आपको दिखा दिया है, मल्टीमीटर लगातार बीप की आवाज़ शो कर रहा है क्योंकि लो वाइंडिंग वोल्टेज है ये। इसकी वोल्टेज 2-3 वोल्टेज के करीब रहती है और इसके अंदर रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर ही होता है। अब इसके बाद फ्रेंड ये वाली हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग है। इसके लिए एक पॉइंट को अर्थ करना पड़ेगा, रेड वाले को अर्थ, ब्लैक वाली को मैंने वाइंडिंग पर लगा दिया है। 160 के करीब रेजिस्टेंस शो करेगा। ये देखिए 165 164 163, ये 163 ओम के 162 ओम के करीब रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हाई वोल्टेज है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग करेगा, किसी में 150 140 165, तो वह चीज़ अलग अलग माइक्रोवेव में रहता है। इसको शॉर्ट सर्किट के लिए भी हम चेक करेंगे। ये देखिए अलग अलग पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट के लिए चेक कर रहे हैं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दिखा रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी माइक्रोवेव के ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। इसकी रीडिंग को याद रखें, प्राइमरी पर कितनी आई है और सेकेंडरी पर कितनी आई है। प्राइमरी पर 2.83 3.5 ओम के आसपास रेजिस्टेंस आया है और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर 160 165 170 के करीब रेजिस्टेंस आएगा। अगर आपका भी माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर इसी तरह की रीडिंग दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है।